जी आपके पास आना मेरी मजबूरी है, विषय इतना जटिल हो गया है। क्या माने कि जम्मू कश्मीर के लोगों से चूक हो गई, राज्य का दर्जा मिल सकता था बशर्ते उन्होंने भाजपा को ही बहुमत दे दिया होता। देर नहीं दी, हो सकता है संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता था और उसके माध्यम से राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता था। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब आपने भाजपा को नहीं चुना है तो फिर जाके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहोगे। क्या कहते हैं रजनी जी? हिमांशु जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर भाजपा की सरकार होती तो स्टेट का दर्जा मिलता। मुझे लगता है एनसी का जो रिकॉर्ड रहा है पिछला, उसको देखते हुए हम सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके शासनकाल में जम्मू कश्मीर की क्या दशा रही। आज आम नागरिक डरता है कि उनकी सरकार दोबारा बनी है तो हमारी जनता के साथ क्या होगा, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, अब जम्मू की जनता में भी एक दहशत का माहौल है कि डोगरों को भी कोई विस्थापन तो का कोई ऐसा कारण तो नहीं बनेगा, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है। अभी मेरे भाई ने, शायद आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने ये बात क्लियर की कि 1950 से वो एक अकेले शासन करना चाहते थे। मैं वही बात कर रही हूँ, इससे भाजपा की सरकार बने या एनसी की सरकार बने हमें मैटर नहीं करता। लोगों ने वोट दिया, उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर फेथ रखा। जम्मू की जनता ने भाजपा के ऊपर फेथ रखा, क्योंकि उनको पता थी कि जम्मू की जनता को कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो उनके हितों की बात करती है। अब कश्मीर की मानसिकता क्या थी, उन्होंने एनसी को किस कारण वोट दिया, बट डेमोक्रेसी का राइट है, उनका अपना वोटिंग राइट था जो उन्होंने किया। मगर कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ यूटी बनाई गई है। यहाँ पर मेरे भाई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म को ही सिर्फ मद्देनजर ना रखा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर टेररिज्म मेन फैक्टर्स रहे हैं पिछले काफी सालों से, जिसका भुगतान आम जनता ने किया है। आप लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट रही है, यहाँ पर पाकिस्तान की डायरेक्ट इंटरफेरेंस रही है, और यहाँ जो आम पब्लिक कश्मीर में है, कुछ परसेंटेज पब्लिक की मानसिकता भी एक जिहादी टाइप की मानसिकता हो चुकी है कि हमें अलग रहना है, हमें भारत के साथ नहीं रहना, क्योंकि 370 एक ऐसा फैक्टर था जिन्होंने उनके दिमाग में ये बीज बो दिया था कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, हम एक आजाद स्टेट है। तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। लगातार पिछले 5 साल से मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग का ये बीज खत्म किया जाए, उनके दिमाग में पॉजिटिविटी लाई जाए, उनके हाथ से गन छीनकर उनको लैपटॉप दिया जाए, मगर समय लगेगा। इसमें कोई फैक्टर ये काहे का समय लगेगा रजनी सेठी जी? थोड़े 2-3 सवाल है मेरे पास आपसे करने के लिए। 5 साल में एक अंकुर तो फूटा नहीं, एक सीट ना निकली आपसे। कैसे माने कि भाई बदल जाएगा? हालत आपकी ये है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, घाटी की 3 सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं दे पाए। जीतना हारना तो दूर की बात है, प्रत्याशी तक ना खोज पाए। अभी भी चुनाव हुआ तो 28 सीटों पर उम्मीदवार नहीं दे पाए। सपना था कि जम्मू कश्मीर में हम अपनी सरकार बनाएंगे 5 मनोनीत विधायकों के भरोसे। और आप कह रही है कि आपके लिए मायने नहीं रखता है कि भाजपा की सरकार है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतीत को इतना जिम्मेदार मानते हैं, सीधे तौर पर कहें तो देश विरोधी स्वरूप में उसे देखते हैं, तो केंद्र की दमदार सरकार ने यह नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? ऐसे अराजकवादी विभाजनकारी ताकतों को चुनाव लड़ने की अनुमति एक दमदार सरकार ने क्यों दे दी? रजनी जी उत्तर चाहिए ना। देखिए हिमांशु जी, आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर में हम लोग एक सीट भी नहीं जीते हैं, एक्सेप्टेड, क्योंकि मुझे लगता है कि हम चुनाव जीतने के लिए जम्मू में तो हम लगातार काम कर रहे हैं, बट कश्मीर में हमारा फोकस चुनाव जीतना नहीं था। पहली बात, क्योंकि कश्मीर में हम लोग झंडा लेकर आए हैं बीजेपी का, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस कश्मीर में भाजपा को एंट्री नहीं दी जाती थी, जिस कश्मीर में भाजपा को अछूत माना जाता था, इन्हीं पार्टियों द्वारा एक धारणा बनाई गई थी कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। आज हम गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे लाखों कार्यकर्ता कश्मीर में है जो बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं, जो भारत का झंडा उठाने को तैयार है। ये मानने वाली चीज है। अरे रजनी सेठी जी, आपकी बात में कैसे यकीन करूं? लाखों कार्यकर्ता हैं कश्मीर में जो भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, और 3 प्रत्याशी मिलते नहीं है जो चुनाव लड़ पाए लोकसभा में। देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की ये स्थिति है। लाखों कार्यकर्ता होते हुए भी आप इतनी दीनहीन है घाटी में, और कह रही है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल गर्व की बात है, हमारे कार्यकर्ता वहां खड़े हैं, जान जोखिम में लेकर